साथियों नमस्कार। ये छोटा सा ब्लॉग एक तो प्रकृति पर्यावरण के जागरण के लिए, चेतना के लिए, और साथ में पुलिस के जो जवान हैं, और जवान में तो एक सिपाही भी शामिल है और जो सबसे बड़े अधिकारी डीजी साहब हैं वो भी शामिल हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। और छोटे से अनुभव भी हैं जो तत्कालीन समय हमारे जब हम थे कार्यरत पुलिस विभाग में, तब के अनुभव भी मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करने का मुख्य कारण ये है कि जैसे कल पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र में पेड़ पौधे जगह जगह लगाए जाने का एक बहुत पुराना रीति रिवाज है, परंपरा है सनातन व्यवस्था में। तो अब भाई उसके पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए यद्यपि वन विभाग तो बना है, लेकिन हमारा अनुभव ये है कि पुलिस से अधिकारी और कर्मचारी यदि चाहें तो उनके क्षेत्र में प्रकृति का बहुत अच्छा संरक्षण व संवर्धन हो सकता है। क्योंकि अच्छे जो थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक होते हैं वो थाना परिसर में प्रांगण काफ़ी बड़ा होता है, हर जगह देहात क्षेत्र में तो और ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की अभिरुचि भी रखते हैं और लगाते भी हैं, प्रायः देखा गया है। तो ये उन्हीं के जागरण के लिए है। लेकिन जो वर्तमान समय में माहौल राज्य का या देश के अन्य जगह का चल रहा है, ये भी बड़ा चिंतनीय है। और यदि इसी तरह का माहौल रहेगा तो हमारा चैनल जो पेड़ पौधों के रक्षा के लिए और संरक्षण के लिए अभियान चलाता है, तो अगर अशांति अवस्था रहेगी, शांति अवस्था रहेगी नहीं स्थापित, तो हम किसको उपदेश देंगे भाई कि तुम पेड़ पौधे लगाओ। क्योंकि जब आदमी इसी में मार काट में परेशान होगा और पुलिस जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में पोस्टमार्टम कराने में व्यस्त होगी, पंचायतनामा भरने में व्यस्त होगी, तो भाई तो ये एक अपील है कि पुलिस वालों भाइयों पहले अपनी सुरक्षा करो। क्योंकि जो वर्तमान माहौल चल रहा है ये दिनों दिन बिगड़ ही रहा है और बिगड़ेगा भी। परीक्षा काल है, हम तो नौकरी कर चुके, लेकिन अब जो छोटे भाई हैं उन सब की जो पुलिस में कार्यरत रहे हैं हमारे टाइम, अब वो जिम्मेदार वाले पदों पर है। तो मैंने कहा एक भाई सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने अनुभव भी सबको शेयर कर दें और प्रकृति जागरण के लिए भी सबको बता दें। तो भाई सुनिए, समय निकाल के हमारे ब्लॉग को सुनिए और अपनी अभिरुचि भी कमेंट के द्वारा बताइए कि कैसा आपको हमारा कमेंट लगा। सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले यदि स्वयं सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित, ये सिद्धांत पुलिस में हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आप 10 लोगों को और बचा सकेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो समझ लो कि आप 1000 लोगों का अच्छा ध्यान रख सकेंगे। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखिए और ब्लॉग सुनिए। देखिए, कालांतर में अगर आप पुलिस कार्रवाई और पुलिस के मनोबल पर अगर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि वर्ष 1990 से पुलिस का जो मनोबल था और जो एक आत्मविश्वास था, उसको हमारे राजनीतिक नेताओं ने तथाकथित रूप से तोड़ना चालू किया और उन्होंने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डालना चालू किया और उनको प्रताड़ित करना चालू किया। सही बात यह है। मैं तो काफ़ी लखनऊ में भी रहा हूँ, राजधानी रहा हूँ, आगरा रहा हूँ, और मैंने देखा है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि ये राजनीतिक कुचक्र चलता रहा और फिर बड़े अधिकारियों ने छोटे अधिकारियों को वो किया एक तरह से, और कुछ ये भी हुआ और कुछ राजनीति भी पुलिस में आ गई है। वर्तमान में देखा जाए अलग अलग ग्रुप बट गए हैं, जबकि 1990 से पहले इस तरह की कोई बात पुलिस में नहीं थी। देखिए, हमारी एक एक बात बड़ी अनुभव और बड़े गंभीर है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन बोलना पड़ रहा है। और मैंने देखे हैं कई दंगे, अभी देखे 2012 में पूरा के अंदर भदरसा में हुए थे, वहाँ पर भी था मैं, वहाँ भी हमने देखे
और अभी 31 मई 2017 में सुल्तानपुर में थाना जयसिंहपुर में एक घटना घटी थी इसी तरह की कि लाश रखी हुई थी मृतक की, और कुछ बाहर मतलब जनता उग्र थी, तो उसमें फिर मतलब जनता ने बवाल चालू कर दिया और कई रोडवेजों की बसें फूंक दी, जीप फूंक दी पुलिस की। तो देखा कि उसमें भी वरिष्ठ अधिकारीगणों को बुलाया गया और बड़ी आवाज़ें लगाई गई, मतलब बहुत काल किया गया, लेकिन आने में भी समय लगता है, कुछ प्रैक्टिकल भी है लेकिन कुछ भीतरघात भी है। अब बहराइच में देखो भीतरघात देखने को सामने मिल रहा है, और ऐसे विकट पोजीशन में कौन, सिर्फ सिपाही रह जाते हैं और जो हल्का के दरोगा जी होते हैं वो रह जाते हैं बस। बकाया तो भाई बड़ी कठोर कदम उठाना चाहिए, जाना चाहिए वास्तव में, क्योंकि जो सिपाही और जो दरोगा जी हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के बल पर ही काम करते हैं, और जब वरिष्ठ अधिकारी ऐसे विपरीत पोजीशन में मदद के लिए जब आगे नहीं आते और कॉन्फिडेंस और मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, और देखिए अब वहाँ जो इतनी बड़े उग्र जब प्रदर्शन था दोनों तरफ से, हिंदू मुस्लिम सब तरफ से, और उसमें वो सिपाही और दरोगा जी सस्पेंड कर दिए गए। अब क्या सस्पेंशन का असर उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं पड़ेगा, उनके बच्चों पे नहीं पड़ेगा? बच्चों की फीसें जमा होना होंगी। जरा देखिए ना, क्या कर सकते थे 5 सिपाही अगर गए थे और जहाँ इस तरह की घटना घट गई। और देखिए आजकल छोटी सी भी घटना बहुत बड़ा रूप ले सकती है, और ले ही लिया। देखिए बहराइच अभी तक शांत नहीं है, और आजकल जो मीडिया है वो मीडिया भी बट गया है, पत्रकार जी लोग बट गए हैं, अपने अपने ग्रुप को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। ये तक मतलब इतनी तक भूमिका सोच रहे हैं कि हत्यारे ने हत्या की तो उसको ऐसी प्ली दी जाए, ऐसे साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं कि उसको सज़ा न हो पाए। मतलब अपराधी को भी बचाना, अपराध को भी बचाना, ये मीडिया आजकल कर रहा है और बड़े बड़े चैनल कर रहे हैं। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जब तक ये संदेश, देखिए हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं, और पुलिस वाले की कोई जात भी नहीं होती। पुलिस वाला अगर कोई जाति वर्ग या उसमें अगर बढ़ जाएगा तब तो फिर ये ना प्रांत चल पाएगा, ना राज्य चल पाएगा, ना जिला चल पाएगा और ना इकाई चल पाएगी। तो लेकिन ये विडम्बना वास्तव में देखी है कि जब बहुत विपरीत पोजीशन इलाकाई क्षेत्रीय पुलिस के पास आती है तो कुछ तो कारण होते हैं कि सभी लोग जगह व जगह इम्पोर्टेंट जगह ड्यूटी दे रहे होते हैं और उसी टाइम पे ये घटनाएं घटती हैं, तो अतिरिक्त बल की व्यवस्था कर पाना भी बड़ा टेढ़ा काम होता है। लेकिन बहराइच हमेशा से बड़ा अति संवेदनशील रहा है। एक तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, ये भी बात है, और विवेचनात्मक स्तर से मैं अलग एक ब्लॉग बनाऊंगा कि वास्तव में किस तरह से वहाँ एक मतलब एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो मृतक मरा है, मतलब हमें उससे मतलब नहीं कि वो किस बिरादरी का है, लेकिन वो बहुत ही गरीब है और 22 साल का बच्चा है, और हो सकता है कि किसी आवेश में या उग्रता में उसने गलती की होगी। लेकिन आप अगर गहराई से भी देखें तो चिंगारी कहाँ से जली, पहले ये देखिए, फिर तो चिंगारी बड़ा रूप ले ही लेती है। शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, चिंगारी तो पहले झंडे किसी, जो झंडा फाड़ा गया या जो हटाया गया वो तो बात की बात है, लेकिन पहले झंडे दूसरे फाड़े गए। इस बात पे अगर सब गहराई से देखेंगे तो घटना की शुरुआत वहीं से हुई, और गाना बजाना, डांस करना, गुलाल डालना, ये तो एक बहाने हैं, ये तो एक नैरेटिव है जो तैयार किया जाता है, वो है। तो चलिए अब भाई हम तो ये कहेंगे पुलिस जवान और सभी दल के लोग सुरक्षित रहें और अपनी अपनी सुरक्षा करें, और पुराने अधिकारियों से भी अनुभव ले लिया करें ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चरे वेती वृक्षों को लगाते रहें, संरक्षण करते रहें, और हमारे चैनल को भी फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।